प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। जब आप किसी दूसरे से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो उनसे आप कैसे बात करेंगे, किस प्रश्न के द्वारा आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। चलिए, कन्वर्सेशन की इस कड़ी में मैं आपको कुछ प्रश्न बतला रहा हूँ जिसे आप याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? किसी अनजान व्यक्ति से आप मिलते हैं तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि उसका नाम हम मालूम करें। तो नाम को पूछने के लिए व्हाट इज योर नेम बोलेंगे और व्हाट इज के जगह पर व्हाट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। व्हाट्स योर नेम, ओके। इसका आंसर क्या होगा? यदि कोई आपसे पूछ दे व्हाट्स योर नेम, तो माय नेम इज रमेश, ये आपका आंसर होगा। जो भी नाम होगा आप बतलाएंगे। अब हम इस तरह के प्रश्न को और भी लिखना चाहेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां हम योर के बीच में यहां शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे योर के बीच में? फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, uncles, grandfathers, mothers, etc. इस तरह से नेबर्स होगा, नेफ्यूज, कजिन, सन्स। तो इस तरह का यही स्ट्रक्चर को यूज करके आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है इस शब्द को प्रयोग करते हुए। व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम? व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम? व्हाट इज योर अंकल्स नेम? व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? व्हाट इज योर नेफ्यूज नेम? व्हाट इज योर सन्स नेम? ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि यहां लिविंग थिंग है। सजीव के साथ यदि का जुड़ा हुआ हो तो उसका इंग्लिश कॉमा और एस होता है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माई नेम के जगह पर फादर्स यहां पर जुड़ जाएगा। नेम के पहले जहां वहां जुड़ा था उसी तरह से यहां भी जुड़ जाएगा। माई फादर्स नेम इज, माई ब्रदर्स नेम इज, माई सिस्टर्स नेम इज, माई अंकल्स नेम इज। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिखिए ढेरों सारे प्रश्न और उत्तर, और उसको मेनी टाइम्स आप रीड आउट कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न को लिखते हैं। हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू मीन्स आपकी उम्र क्या है, आपका एज कितना है, ये लिखना है। आंसर क्या होगा? I am years old. मैं कितने साल का हूँ? 10, 12, 15, 18, so and so. You will write. अब जो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे उसमें चूंकि यू के साथ आर का प्रयोग होता है, इसमें आर लगा हुआ है, तो उसमें फादर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ इज का प्रयोग होगा। तो हम एक और हम स्ट्रक्चर लेते हैं। हाउ ओल्ड इज योर, अब यहां पर फादर, अब यहां फादर के जगह पर मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल,
ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, etc। इस तरह से आप इसमें चेंज करेंगे फादर की जगह पर। और इसका आंसर में भी स्ट्रक्चर लेते हैं, कैसे लिखेंगे, माय। अब यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, इज ईयर्स ओल्ड। इस तरह से इसमें यहाँ पर फादर, ब्रदर कुछ भी, और यहाँ एज लिखेंगे 45, 48, 46, जो भी उम्र रहेगा उसको आप फिलअप करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न लिखते हैं। व्हाट आर यू। यहां पर व्हाट आर यू मतलब क्या होता है, आप क्या करते हैं, यानी कौन सा काम करते हैं, वर्क बताना है, वर्क, प्रोफेशन, क्या आपका व्यवसाय है वो आपको इंडिकेट करना है। ये आंसर होगा आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। ओके, अब इसी क्वेश्चन के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है। पुनः जो है आर के जगह पर इज का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज योर फादर। अब यहां फादर के जगह पर ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ग्रैंडफादर, मदर, सन, डॉटर एक्सेट्रा लिखेंगे। अब इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा माई लगा करके, माई फादर इज अ टीचर, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, सो एंड सो। इस तरह से आप प्रश्न को उत्तर के साथ लिखेंगे, जिससे कि आप बार बार पढ़ सकें और सही से समझने का, पूछने का अभ्यास कर सकें। जितना ज़्यादा आप मेनी टाइम्स पढ़ेंगे उतना ही आपका पूछने का स्पीड बढ़ेगा। चलिए अब चौथा प्रश्न की ओर। व्हाट इज 4 नंबर में, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। आपके विद्यालय का नाम क्या है। इस प्रश्न में जो ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो इसमें नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव के बारे में पूछा जा रहा है। जब कोई निर्जीव वस्तु का नाम पूछा जाएगा जिसमें जान नहीं उसका पूछा जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर पर पूछा जाएगा। जैसे निर्जीव में क्या है, शहर, भवन, गांव, अस्पताल, अपार्टमेंट, घर, ये सभी का नाम जब पूछा जाएगा तो हम जो है इसी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर लिखेंगे। क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए स्कूल की जगह पर हॉस्पिटल, हाउस, सिटी, स्टेट, कंट्री, टाउन, विलेज, एक्सेट्रा का प्रयोग करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, द नेम ऑफ माई स्कूल इज गुरुकुलम,
मेरे विद्यालय का नाम गुरुकुलम है। इस तरह से इसका आंसर होगा द नेम ऑफ। अब यहाँ पर माई स्कूल की जगह पर द नेम ऑफ माई हॉस्पिटल, द नेम ऑफ माई हाउस, द नेम ऑफ माई सिटी, द नेम ऑफ माई टाउन, द नेम ऑफ माई स्टेट, द नेम ऑफ माई कंट्री, इस तरह से इसका आंसर होगा, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे एक साथ, प्रश्न और उत्तर दोनों। चलिए एक प्रश्न और आपको देते हैं। 5 हाउ आर यू। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके वेलनेस के बारे में पूछने के लिए प्रयोग होता है। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। इसका आंसर होगा आई एम फाइन, आई एम वेल। फाइन या वेल कोई भी शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसी बेस पर आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है, जिसमें फादर, मदर, ब्रदर का प्रयोग करना है। कैसे लिखेंगे? वहां पर आर की जगह इज होगा। हाउ इज योर मदर। आपकी माँ कैसी हैं? आंसर शी इज फाइन, शी इज हेल्दी, शी इज वेल। ये सब आंसर होगा। अब यहां पर सी का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर मदर फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। अब यहां यदि फादर रहता तो यहां ही का प्रयोग होता। समझ गए बात को? तो ही और सी को समझते हुए आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। किनके लिए? फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, रामू, श्याम, राधा, यानी नेम में ग्रैंडफादर, एटीसी। हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर सिस्टर, हाउ इज योर अंकल, हाउ इज राम, हाउ इज श्याम। इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखेंगे और पुनः इसका आंसर लिख करके बार बार पढ़ने वाला काम कीजिए, जैसा मैं बताते आ रहा हूँ। और यदि आप इस तरह से मेहनत करते हैं तो आप बहुत जल्द, बहुत अच्छी तरह से आप अंग्रेजी बोल सकेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा मेहनत आपको करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।